पढ़ने वाले सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि शेयर्स किस कैटेगरी के होते हैं। तो शेयर्स तीन कैटेगरी से होते हैं। फर्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट होता है आपका फुल सब्सक्रिप्शन एंड नेक्स्ट कैटेगरी है ओवर सब्सक्रिप्शन। वो अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने 95,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए। तो हम 95,000 के हिसाब से ही एंट्रीज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज फुल सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और आपने पूरे 1 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हैं। मीन्स जितने इशू हुए हैं उतने पूरे सब्सक्राइब हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब किए। मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स आए। या तो ये ऑप्शन रहता है कि एक्स्ट्रा जो शेयर्स आए हैं उनको रिटर्न कर दिए जाए। जितने एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं उनको रिटर्न कर दिए जाए या फिर हम लोग प्रोरेटा करते हैं। प्रोरेटा मीन्स प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट। मान लीजिए जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे हम उनको 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और छोटा कर देते हैं, जिन्होंने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम उनको 10 शेयर्स देंगे। या फिर जिन्होंने 6 शेयर्स अप्लाई किया हम उनको 5 शेयर्स देंगे। ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक्स लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि 10 रुपए का 20% कितना आ जाएगा, 2 रुपए। यानी 2 रुपए आपकी प्रीमियम है। ऑन एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये 3+2 होगा। ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। The company received application for 75,000. The allotment is to be follow. A first category 40,000 जिनको fully allot किए हैं, 25,000 को 20,000 शेयर्स अलॉट किए and 10,000 शेयर्स को नील किए। चलिए आइए समझते हैं कि क्या है। अब 60,000 शेयर्स है इशू, 75,000 सब्सक्राइब हुए हैं। इशूड है 60,000 75 सब्सक्राइब हुए हैं। तो किस किस तरीके से बुला रहे हैं एप्लीकेशन में 3+2 यानी 5 रुपीज। ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज
and on first and final call 4 rupees. Total 10 plus 2. अब 75,000 वाले शेयर्स को 60 अलॉट हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं। लिस्ट वन की कैटेगरी जिन्होंने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, 40,000 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, हम उनको फुल्ली 40,000 अलॉट करेंगे। लिस्ट टू में जिन्होंने 25 शेयर्स अलॉट किए हैं, जिन्होंने 25 शेयर्स अप्लाइड किए हैं, उनको कितना अलॉट करेंगे? 20,000 शेयर्स। अभी ये तो हमारे पास बचा ही नहीं। 60,000 फुल्ली यूटिलाइज हो गया, 14 को दे दिया, 20 को दे दिया, तो यहाँ तो बचे 0। और ये 40 है, ये 25, दिस इज 65। कितना बचा यहाँ पे? ये 40,000 प्लस 25, दिस इज 65। और ये 75 है, तो जो लिस्ट सी की कैटेगरी है 10,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए, उनको हम लेंगे 0, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये एक एक्स नाम का व्यक्ति है जिसने 200 शेयर्स अप्लाइड किए थे। उसको मिले भी 200 क्योंकि वो लिस्ट वन का है। उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट में ही फर्स्ट और फाइनल कॉल भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपकी किस कैटेगरी में आ गया? कॉल से एडवांस। नेक्स्ट देखेंगे लिस्ट। नेक्स्ट है गाय नाम का व्यक्ति जिसने 600 शेयर्स मिले हैं। उसने एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट दिया है, पर फाइनल कॉल नहीं दिया। इमीडिएटली उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। आइए हम एंट्री करेंगे कि कैसे होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से एंट्री होगी? 75,000 इंटू 5, 3,75,000। ये होगी रिसीव की एंट्री आपकी। अब एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको 3,75,000 के एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड हुआ। शेयर कैपिटल में 3 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी, 1,80,000 मीन 60,000 इंटू 3। सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000 इंटू 2 मीन्स 1,20,000। बैंक में क्या आएगा? जो आपने शेयर्स जिनको 0 दिए थे उनका पैसा वापस करेंगे। तो 10,000 इंटू 5 मीन्स 50,000। अब टैली करेंगे, मैच करेंगे। एक्सेस बैलेंस आ रहा है कितने से? 25,000। ये 25,000 कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। ये किस चीज का है? मान लीजिए 25,000 शेयर्स कैटेगरी टू में पब्लिक से आए थे, उनको 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे।
कंपनी ने बोला कि जो 5,000 शेयर के जो आपने एक्सेस पैसा दिया है, आपने तो शेयर लिए हैं 20,000, तो हम उसमें क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने फिर यहाँ पे ये एडजस्ट कर दिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की अलॉटमेंट है? 60,000 इंटू 3, 1,80,000। यहाँ तक क्लियर है? ड्यू भी आपकी ड्यू की। अब रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो एक्स जिसने अप्लाई किए 200 शेयर, उसने अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, विच इज कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है? क्रेडिट में। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर्स उसने दिए हैं? यानी 200 इंटू लास्ट कॉल थी 4 रुपए की, तो ये हो गया 800। शेयर अलॉटमेंट में 1,55,000, बिकॉज 1,80,000 माइनस 25,000, 180 माइनस 25, जो ऑलरेडी हमको मिल चुका है। यहाँ पे आपका 1,55,000, इसलिए यहाँ पे 1,55,000 कहाँ से आया समझ में आया? अब हम यहाँ आ गया आपका टोटल 1,55,800। और नेक्स्ट हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,40,000। कैसे आया 2,40,000? 60,000, 60,000 इंटू 4, ये हुए ड्यू के। अब रिसीव की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। याद करिए, पिछली एंट्री में हमको कुछ कॉल्स इन एडवांस मिला था, तो वो लेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। वाई ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 600 शेयर्स के हिसाब से, तो वो हो गया अपना कॉल्स इन एरियस। तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया आपका 2,40,000। अब इन्होंने 600 रुपए के हिसाब से चार नहीं दिए, तो ये हो गया 2,400, ये 800 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2,36,800। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हिज शेयर वॉज इमीडिएटली फोरफिटेड। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन में आता है कि उनके शेयर्स क्या हुए हैं। Another shareholder failed to pay, his share were forfeited, and 500 of these shares were subsequently reissued at 11 per share। तो अब 11 रुपए में रीइश्यू हुआ है। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर इंटू 6,000।
फॉरेन एरियल्स now with 2400 to share for future अभी 6000। एक चीज याद रखिएगा, एक कॉलम में प्रीमियम नहीं होते। If premium is paid, if premium is paid, it does not debited while share forfeiture। अगर प्रीमियम पेड हो चुकी है तो जब हम शेयर्स को फॉरफीट करेंगे तब हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, अदरवाइज हम प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं कि जब 600 शेयर्स फॉरफीट हो रहे थे, जब 600 शेयर्स फॉरफीट हो रहे थे तो हमको प्रॉफिट कितने का था, 36 का। तो जब 500 शेयर्स फॉरफीट होंगे तो एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीटेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, शेयर फॉरफीटेड इनटू फॉरफीट शेयर इनटू द इशू शेयर। शेयर फॉरफीटेड कितना, 36 अपॉन 600 into 500, आपका ये 3000। दिस इज योर प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स। अब रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, रीइश्यू क्या हुआ, 500 शेयर एट द रेट 11 रुपीज, मीन्स 1 रुपीज इज अ प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट to security premium 55 5500। अब हमारा कोई भी पैसा प्रॉफिट का यूज हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट which is 3000। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक नोट करके आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम debited only if premium was due but not received। आई होप आपको क्लियर है ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट एंट्री में इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे किस तरीके से और टोटल अलॉटमेंट होता है 20 प्लस